नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कौन करता है अपनी बहू के लिए इतना। अनुपमा जब शादी करके गई 2 सास थी। ससुर ने 2 शादियां करी थी। अनुपमा के पति बहुत ही लाडले पले हुए थे। हमारे हिंदुस्तान में लाडले बेटे अक्सर नकचिड़े पति बनते हैं। अनुपमा सरकारी विभाग में कर्मचारी थी। अशोक जी से मदद की उम्मीद करना बेकार था। घर के काम के साथ मैनेज नहीं हो सकता तो छोड़ दो नौकरी। अपने परिवार पालने जितना मैं कमा लेता हूँ। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों की देखभाल में दादियों का अहम रोल था। बच्चों की बोली में बड़ों के संस्कार दिखते थे। ऑफिस और घर के काम से इतना थक जाती थी, हर बात का गुस्सा बच्चों पर निकलता। खैर समय बीतता गया। सासों ने दुनिया से विदा ली। बच्चे जवान हो गए। बेटी ब्याह कर विदेश चली गई। अनुपमा की रिटायरमेंट की उम्र आ गई। अनुपमा का बेटा रोहन प्राइवेट फर्म में काम करता था। घर में बहू आ गई। तब भी अनुपमा का काम कम ना हुआ, बल्कि बढ़ गया। बहुत हुआ। सारी जिंदगी घर और ऑफिस की भाग दौड़ में निकल गई। अब घर की जिम्मेदारी बहू को दे, फ्री हो जा। कैसे फ्री हो जाऊं? रोहन के पापा। आजकल की लड़कियां बहुत सारी उम्मीदें लेकर ससुराल आती है। रोहन की सैलरी इतनी नहीं कि वह परिवार अच्छे से पाल सके। आकांक्षा पढ़ने में अच्छी है, थोड़ा सा सपोर्ट करो तो इसे अच्छी जॉब मिल सकती है। अनुपमा मन ही मन कुछ सोच चुकी थी। आकांक्षा किचन में अनुपमा के पास आई। बैंक पीओ का फॉर्म पकड़ाते हुए, बहू ये बर्तन छोड़, मैं सब देख लूंगी। रोहन बुक्स ले आया है, तुम पढ़ाई शुरू करो। पर माँ मैं बैठकर पढ़ूं, आप काम करो। ऐसा कैसे? मेरे में जब तक ताकत है मैं संभाल लेती हूँ। मैं जॉब से निकलूं और तुम लग जाओ, तब तक मैनेज करना है। एक और मेड रख लेंगे, बस तुम पढ़ाई करो। अनुपमा के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था, पर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तो माँ कुछ भी कर गुजरती है। रोहन अपने पिता से प्रभाव में अलग था। वो समझ रहा था माँ यह सब उसके लिए कर रही है। वह माँ के हर काम में हाथ बटाता। अशोक जी अपना मस्त, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के काम बहू करे, सास करे या फिर बेटा करे। रिटायरमेंट के बाद सारा दिन आराम से निकालते। अपने रेडियो का आवाज कम नहीं कर सकते? देख नहीं रहे बहू पढ़ रही है, उसको डिस्टर्ब होगा। तुम मेरे आराम से जलती हो। श्रीमती जी रिटायरमेंट ले लो, अब हमारे काम की उम्र नहीं। अनुपमा ने चुप होने में ही समझदारी समझी। बहू की बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। बहू की नहीं, अनुपमा की मेहनत रंग लाई। यह सब मम्मा आपकी वजह से हो पाया, नहीं तो मैंने शादी से पहले भी एग्जाम दिए, पर कभी सेलेक्ट नहीं हुई। आपके साथ आपके प्रोत्साहन ने मुझे सफलता दिलाई। आपने मेरी माँ से बढ़कर मेरा साथ दिया। अनुपमा का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। बहू ट्रेनिंग पर जाती, उसी बीच गर्भवती हो गई। अब तो अनुपमा का काम और बढ़ गया, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ घर ऑफिस सब देख पाना मुश्किल था। सो अनुपमा ने साल भर पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। पोती को संभालने का काम और मुश्किल हो गया, क्योंकि बहू की तरक्की होती गई। अलग अलग जगह ट्रांसफ़र से बहू को वहां जाकर रहना पड़ता। बहू नई जगह कैसे रहेगी, तो अशोक जी की ड्यूटी लगाई गई। हर वीकेंड पर अनुपमा, रोहन आकांक्षा के पास चले जाते, या फिर आकांक्षा और अशोक जी घर आ जाते। कुल मिलाकर सारा घर आकांक्षा की जॉब के हिसाब से सामंजस्य बिठाकर चल रहा था। कोई सास इतना नहीं कर सकती मम्मा जितना आप करते हो। मैं हर सोमवार जब जॉब के लिए निकलती हूँ, मेरी बेटी मुझे हंसकर बाय करती है। सिर्फ आपके साथ की वजह से मैं उस गांव में खुश और निश्चिंत हूँ। मेरी सास ने मेरा पूरा साथ दिया था, आज मैं भी तो वही कर रही हूँ। अनुपमा की आंखों में संतोष था। आकांक्षा का ट्रांसफ़र अपने शहर में हो गया। आखिर घर वालों की भागदौड़ खत्म हुई। बहू ऑफिसर बनकर अपने शहर आ गई। मम्मा अब अगर आकांक्षा हमेशा के लिए नहीं आती तो हमारी बिटिया उसे पहचानती ही नहीं। उसे लगता हर वीकेंड कोई गेस्ट आता है। रोहन हंसने लगा। अब आकांक्षा और अनुपमा मिलकर घर संभालने लगी। अनुपमा के अलावा पोती किसी के हाथ से ना खाती। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं।
दादी ने पाला तो दादी की तरफ झुकाव स्वाभाविक था। सालों बाद अनुपमा की बेटी पूनम विदेश से आई। बेटी से घर में रौनक आ गई। देख तो रोहन, इतने प्यार से कभी हमें माँ ने खिलाया जैसे अपनी पोती को खिला रही हैं। अनुपमा मुस्कुराते हुए, तुमने अपनी दादी से खाया था, यह अपनी दादी से खा रही है। पूनम किचन में गई। क्या भाभी आज ऑफिस नहीं है क्या? नहीं दीदी, आपके लिए छुट्टी ली है, इतने सालों में आप आए हो। तुम तो लोकल मायके भी नहीं जा पाती हो। कैसे जाऊं दी? वीकेंड मिलता है तो लगता है पूरा हफ्ता मम्मा गुड़िया को घर को संभालती हैं, 2 दिन उन्हें आराम दे दूं। कौन करता है अपनी बहू के लिए इतना जितना मेरी सास ने किया। मेरे अंदर की प्रतिभा तो मम्मा ने ही पहचानी। मम्मा तो दुनिया की सब सासों के लिए मिसाल बन गई हैं। पूनम आकांक्षा का हाथ हाथ में लेते हुए, मैं और रोहन पढ़ाई में कभी अच्छे नहीं थे। माँ ने जो अपने बच्चों को लेकर सपने देखे थे वह भाभी आज तुमने पूरे कर दिए। पूनम ने आकांक्षा को गले लगा लिया। सच है दोस्तों, यही तो होती है प्यार की अहमियत। किसी भी सदस्य को आपकी जरूरत हो तो पूरा परिवार एक होकर सहयोग करे।